नारी शक्ति। अध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और लोक प्रशासन में अत्यधिक योगदान दिया है। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा दैट इज दृश्या के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मैं वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक ड्रोन देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। मैंने पिछले वर्ष पानीपत में तीज उत्सव के दौरान प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साझा बाजार की घोषणा की थी। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोटा कैबिन उपलब्ध करवाना है। महिलाएं किसानों की सहायता करेंगी ड्रोन उड़ा के खाद छिड़कने में। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी। बेचने के लिए दुकानें या पोटा केबिन उपलब्ध करवाना है। जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है। साझा बाजार में दुकानें स्वयं सहायता समूहों को प्रोटेक्शन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। साझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने, अपने उत्पाद का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 6.04 लाख महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया है। ये पहल स्थानीय उद्यमियों की सहायता करती है और समुदायों के भीतर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देती है। 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव है। ड्रोन भी, लखपति, ड्रोन दीदी, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्यों की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मांगकर 3224 उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाल विकास। सरकार बच्चों में कुपोषण को कम करने और उनकी वृद्धि व विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। वर्ष 23-24 में मैंने अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5% बच्चे बौने, 11.5% बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5% बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कारण की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है। आपकी बेटी हमारी बेटी लड़कियों के लिए बनाई गई ऐसी योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उपलब्धियों में मदद करती है। मैं इस योजना को परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाना सुनिश्चित कर सकेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला बाल कल्याण क्षेत्र के लिए 1938 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 1592 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71% की वृद्धि है।